नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और इस वक्त जो मेरे साथ हैं वो जुलाना से कांग्रेस की टिकट के संभावित प्रत्याशी, संभावित उम्मीदवार और टिकट के लिए आवेदनकर्ता डॉक्टर सुभाष लाठर मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब से बात करेंगे जुलाना की भी, और जो साक्षात्कार या जो इंटरव्यूज चले हुए हैं जो कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी या जो जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया है, उन इंटरव्यूज के अंदर आखिर क्या बात पूछी जाती है और वो जो इंटरव्यूज हैं उनको लेकर जो प्रत्याशी है और जो संभावित उम्मीदवार हैं उनका क्या कहना है, उन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राहुल जी, आपका और आपके दर्शकों का। डॉक्टर साहब, आपने आवेदन किया जुलाना से, जैसा आपने बताया, तो जुलाना से कितने और आवेदन कांग्रेस की टिकट के लिए किए हुए हैं? और जहां तक मैंने सुना है कि जुलाना से जो दूसरे नंबर पे जुलाना से आवेदन किए हुए, दूसरे नंबर पे है जुलाना से 86 उम्मीदवार है टोटल। 86-87, हाँ 86, ठीक है। तो जो 86 लोग हैं, देखो आप तो राजनीतिक हो और साथ साथ विद्वान भी हो, आपने BAMS आपने की हुई है, डॉक्टर भी हो, आपने डॉक्टरी का पेशा भी अपनाया। क्या जो 86 या 87 लोग हैं सारे पॉलिटिकल लोग हैं? ना, पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिकल लोग तो कम ही है, इनमें मान लो 8-10 आदमी है। अच्छा, हाँ जी। तो जो बाकी 80 लोग और हैं वो फिर किस वजह से उन्होंने आवेदन किया? वो ये अब मानो वो कांग्रेस की एक तो लहर देख के, ठीक है, हुड्डा साहब की और कांग्रेस पार्टी की अब ये जबरदस्त जो उत्साह है लोगों में, जुनून है, उसको देखते हुए भाई जिसको भी हुड्डा साहब या कांग्रेस पार्टी टिकट दे देगी उसी को मतलब जो है ना MLA बन जाएगा। इस उसमें बहुत ज्यादा लोगों ने भर दिया और कुछ भरवाए गए हैं। हाँ। वो किस योजना के तहत, क्या रणनीति है उसके पीछे? रणनीति ये है कि भाई जैसे इंटरव्यू में बावरिया जी का अखबार में बयान आया था कि भाई उम्मीदवारों से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई आपको अगर जो टिकट नहीं दे, आपको तो पार्टी नहीं दे रही और आपके अलावा और कौन, किसी और को रिकमेंड कर दो। तो इस तरह भी लोगों ने, तो जिसको ज्यादा रिकमेंड करेंगे, हाँ, वो हो सकता है उसके टिकट के मिलने के ज्यादा चांस हो जाए। तो ये बड़ी रणनीति की बात है, ये आपने ही बताई मुझे जी। खैर डॉक्टर साहब, देखिए जो सवाल पूछे जाते हैं वहां पे सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि सवाल क्या पूछे जाते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं जुलाना की। देखिए, हर क्षेत्र के मुद्दे होते हैं, चाहे वो बिजली का हो, सड़क का हो, पानी का हो, जो भी हो। जुलाना को लेकर अगर मैं बात करूं तो जुलाना के बेसिक मुद्दे ऐसे कौन से हैं या जमीनी मुद्दे ऐसे कौन से हैं जिन पे फोकस करने की जरूरत है? सबसे पहला मुद्दा तो मेरी समझ में तो बेरोजगारी का है। ठीक है, जुलाना के अंदर हरियाणा है, वो तो है, लेकिन वहां पहले चौधरी देवीलाल के टाइम पे 2 जगह, एक तो अम्बाड़ा में और एक यहाँ जुलाना में इंडस्ट्री के लिए वो आया था। ठीक है, और वो फिर जो यहाँ प्रतिनिधि थे उन्हें ध्यान नहीं दिया और वो ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह। ठीक है, और एक पहले ICL फैक्ट्री होया करती, वो भी यहाँ से बंद हो गए, उठा ले गए, चली गई। तो लोगों का रोजगार का कोई साधन नहीं है। छोटी मोटी फैक्ट्री है या कोर है वो तो अलग बात है, लेकिन जैसे IMT है या और कुछ है जो वहाँ मतलब कोई ऐसा वो नहीं है। तो लोग, एक तो रोजगार की मोटी समस्या है, सड़क को लेकर या पानी को लेकर। पानी बिल्कुल एक सेम की समस्या बहुत ज्यादा हमारा हल्का। ठीक है, मतलब 1-2 बरसात ज्यादा हो जाए तो सारा पानी खड़ा हो जाए, फसल बर्बाद हो जाए। ठीक है, सूखा पड़ जाए, बरसात कम हो तो वैसे सूखा मर जाए, फसल बर्बाद हो जाए। पानी का नहरी पानी बहुत कम है, नीचे का पानी जो वो खराब पानी है, मीठा पानी नहीं है। तो इस करके सेम की समस्या और सूखे की दोनों समस्या है। तो उसका मतलब सबसे पहले सेम की समस्या मतलब अगर जो समाधान हो जाए तो वो लोगों की फसल ठीक हो जाए। ठीक है, तो आप जो जुलाना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको लेकर जो इंटरव्यूज जो कांग्रेस आला कमान की ओर से या स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से लिए जाते हैं वो ले लिए गए हैं क्या? हाँ, हो गए। मेरा तो आपका इंटरव्यू हुआ जी। तो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा गया? इंटरव्यू के अंदर तो ये पूछा है आप कितने सालों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हो। ठीक है, तो मैं जैसे 27 साल से जुड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी से। हुड्डा साहब जब अध्यक्ष बने थे
कांग्रेस के हरियाणा के, उस टाइम से जुड़े हो। ठीक है, और क्या पूछा? और उसके बाद फिर ये पूछा कि भाई आप क्यों टिकट लेना चाहते हो, ठीक है, आपको क्यों दी जाए। ठीक है। तो इसमें फिर मेरा तो ये था कि जुलाना हल्का 72 गाँव है, सबसे बड़ा गांव है मेरा, लजवाना कला गांव है। अच्छा। वो हल्कम सबसे ज्यादा वोटों का गांव है, सबसे बड़ा गांव है। और उसमें ज्यादातर मतलब SC/BC समाज की वोट ज्यादा है। ठीक है। और हमारा गांव जो है ना 2 बारों के अंदर आता है, जुलाना बारा और नंदगढ़ बारा, दोनों में है। तो अगर जब मेरे को कांग्रेस पार्टी विश्वास जता हुआ है, हुड्डा साहब का जब हाथ टेका है मेरे ऊपर, तो मैं ये आश्वासन लोगों की उससे और हुड्डा साहब की जब मेहरबानी हो जाए, तो मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस की जोड़ी में, मतलब जो है ना पार्टी की जोड़ी में सीट डाल दे। और जो जुलाना के मुद्दे हैं उनको लेकर आप मुखर रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, इसके अलावा और कोई सवाल पूछा, इंटरेस्टिंग सवाल जो ये लगा हो कि आप ये सोच के गए हो कि ये इस तरीके की चीजें नहीं पूछी जाएंगी और वहां पूछ ली गई हो? एक बूथों के बारे में पूछा था, कितने बूथ हैं, ठीक है, तैयारी है कि नहीं है। तो हमने तो पहले ही ऑलरेडी मतलब 200 बूथ हैं लगभग, हल्का में सबके बूथों के एजेंट भी तैयार कर रखे हैं। अच्छा जी। चलिए, एक सवाल और वो पूछते हैं कि अगर आपको टिकट नहीं मिलती पार्टी की तो आप किसकी सिफारिश करेंगे या किसका नाम लेना चाहेंगे? तो आपने किसका बताया? मेरे से नहीं पूछा, लेकिन वो तो मेरे से बढ़िया था, मुन्नत अपने से बढ़िया, मतलब को देख नहीं रहा। बाकी वो तो पार्टी की मर्जी है, आलाकमान की मर्जी है। चलो, आपसे नहीं पूछा, हम मतलब जो है ना उसका साथ देंगे। नहीं, चलो वहां नहीं पूछा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये जवाब देना हो कि अगर आपको नहीं मिलती तो आप किसकी सिफारिश करेंगे या किसको कहेंगे, किसको टिकट? वो तो पार्टी के ऊपर ही छोड़ देंगे हम तो। हुड्डा साहब जिसको चाहेंगे उसको देंगे, हम उसका साथ देंगे। देखिए, एक चर्चा और है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर जो सर्वे हैं वो उनके आधार पे टिकट का फैसला होगा, या जिस तरीके से फीडबैक लेके, ग्राउंड का फीडबैक लेके उस तरीके से टिकट का फैसला किया जाएगा। आप फील्ड में आप लोगों से, या आपने कभी देखा कि कोई सर्वे हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप लोगों से संपर्क कभी सर्वे कंपनी वगैरह? संपर्क नहीं हुआ सर्वे का, वो तो पार्टी करवा रही है, तो अपना गुप्त सर्वे होगा, उनका जो भी होगा, हमारा उसमें तो नहीं ध्यान में आया। चलिए, वहां पे एक जो हर क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े परिवार होते हैं जी, जो 2-3 पीढ़ी से उनकी राजनीतिक विरासत चलती है, और वो उसको कह सकते हैं बड़ा बरगद हम कह सकते हैं। तो जुलाना के अंदर भी अगर कोई बड़े परिवार की बात की जाए तो वहां पे जो रविंदर ढोल जो पूर्व विधायक हैं, और उन्होंने भी आवेदन कर रखा, उनका बड़ा परिवार है। तो उसको, उस बात को, उनकी जो दावेदारी है उसको कैसे देखते हैं? वो तो पार्टी हाईकमान देखेगी। हम तो मतलब जो है ना पार्टी हाईकमान का आदेश का पालन करेंगे। उनको देती है तो शर्मत है, वो तो पार्टी ने फैसला करना है, हमारे हाथ में तो क्या है। तो कभी देखिए, टिकट के लिए आप हुड्डा साहब से मिले कभी? हाँ जी, मिले। उन्होंने ये कहा कि सर्वे का आधार पर सर्वे होगा, उसमें अगर जा पाओगे तो सभी को यही कहते हैं, सबको यही कहते हैं। तो किसी को ये तो नहीं कहते कि टिकट तुम्हारी है ना? मेरा ऐसा ध्यान में नहीं है कोई किसी को कह रखा हो। देखिए, जो जींद डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र, नरवाना को अगर मिला दिया जाए 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। आप तो घूमते हैं, क्या माहौल लग रहा है कांग्रेस का, बीजेपी का, या फिर आम आदमी पार्टी का, या फिर जेजेपी का? माहौल तो जींद में 5 सीटें बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है कांग्रेस। नहीं, 3 सीटों पे तो जेजेपी का कब्जा, पहले कब्जा था लेकिन अब नहीं है कब्जा। अब तो लोगों के अंदर एक बहुत ही बड़ा उत्साह, जुनून है कांग्रेस के प्रति, हुड्डा साहब के प्रति। तो वो जुनून जीत में बदल कर देंगे। ठीक है। जुलाना से जो मौजूदा विधायक हैं जी, वो जेजेपी के विधायक हैं, डांडा जी। हाँ। तो उनके बारे में क्या कहेंगे, उनके काम के बारे में क्या कहेंगे,
या उनको रिपीट होने की अगर चर्चा? ग्राउंड पर दिख ही रहा है उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं किसी की बुराई तो करता नहीं अपने मुंह से, लेकिन वो तो ग्राउंड पर लोग ही बता देंगे। अब ये वो क्या करें, नाई वाले बाल यहाँ गए आ जाएंगे तो वो दिख जाएगा वह कितनी पीछे लोकसभा में 1700 वोट आई है उनकी हिसाब 9 हल्के में, और अब विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं डंडा साहब पता लग जाएगा कितना पानी में है। चलिए, अगर मानिए आपको टिकट मिलती है जी, ठीक है जी, और आप विधायक बनते हैं, तो फिर जो जुलाना के विकास की बात है उसको किस तरीके से लेंगे आप? तो जो भी जुलाना के लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको मिल बैठ कर, मैं विधायक नहीं बन रहा, ये तो जुलाना जनता विधायक बनेगी। जो सबका फैसला होगा वो मतलब वह तय करेंगे। देखिए, एक चर्चा और होती है, कुछ जो विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा के अंदर वो ऐसे हैं कि उनमें अगर कोई भारी प्रत्याशी दे दिया जाए तो भी ये मान लिया जाता है, वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे वहां से अभी बात की जाए तो चर्चा ये चलती है कि जो सुनैना चौटाला है इनेलो की, वो भी चुनाव लड़ सकती हैं, अभय चौटाला भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। या फिर आप बात कीजिए कांग्रेस की, बात कीजिए तो कांग्रेस में भी एक चर्चा चलती है कि विनेश फोगाट को टिकट दी जा सकती है, जुलाना से चुनाव लड़ाया जा सकता है। वो तो ऐसा है जी, विनेश फोगाट बारी नहीं है, वो तो हमारा हल्के की बहू कह लो, वहाँ शादी हो रखी है उसकी, हमारा हल्का में गांव पड़ता है। अच्छा, तो वो बारी नहीं है, उसको बारी नहीं कह सकते, और वो अगर जाओ है तो स्वागत है, मदद कराएंगे खूब। अगर अब है चौटाला वहां से इनेलो की टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, अब उनका कोई वो नहीं रह रहा, पहले काफी टाइम तक मतलब उनका था दबदबा कह लो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पे सुनैना चौटाला तो काफी दिन से लगी हुई है, लगी हुई है, लेकिन वोट नहीं है। लोगों को मतलब पता लग गया, जुलाना में नहीं, सारा हरियाणा में उनका सुपड़ा साफ है, कहीं भी कोई मतलब वोट उनको मिलेंगे नहीं। देखिए, जींद में जेजेपी पिछले चुनाव के अंदर बड़ी मजबूती से उभरी थी, तो जेजेपी का जो नुकसान जिस तरीके से हुआ है उसकी वजह क्या मानते हैं आप? वो तो ऐसा था जी, जेजेपी की नहीं, हमारा हल्का में तो ये था कि भाई एक उम्मीदवार को हराने के लिए जेजेपी को जिताया गया। अच्छा जी, मतलब परमेंद्र ढोल जो आज कांग्रेस पार्टी में है, उस टाइम 19 के अंदर इनेलो छोड़ गए और बीजेपी में ज्वाइन किया था, उसकी टिकट दे दी, तो लोगों में बड़ा भारी मतलब रोष था। अच्छा। उसको सबक सिखाने के लिए जेजेपी को बनाया गया, इसलिए अमरजीत ढांडा को विधायक बना दिया। नहीं कि मतलब जो है ना जेजेपी का कोई वो था, वो उस परमेंद्र को हराने के लिए जेजेपी को विधायक जो है अमरजीत ढांडा बन गया। चलिए, आखिरी सवाल करते हैं डॉक्टर साहब कि जो जुलाना है, जैसा मैंने बताया कि कई हल्के ऐसे हरियाणा में जो बाहरी आदमी को स्वीकार कर लेते हैं, तो वहां पे ऐसी क्या बात है कि अगर किसी को भी हर किसी को ये लगता है कि ये यहाँ पे सॉफ्ट टारगेट मान सकते हैं जुलाना को? आज तक का इतिहास है जुलाना का, मतलब बाहरी कोई किसी उम्मीदवार आज तक कोई बने नहीं है, हल्के गए बनते आए लगातार 1952 से आज तक रिकॉर्ड है, और 2 बार से अधिक 3 बार कोई विधायक बनाया भी नहीं है जुलाना का, ये भी मतलब इतिहास रहा है। तो चलिए डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके साथ मेरी शुभकामनाएं भी हैं। मैं जरूर ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने अभियान के अंदर सफल हों। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपके चैनल को देखने वाले वो सब दर्शकों का भी। चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुभाष लाठर जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस अगर उन पे विश्वास जताती है, यकीन जताती है, तो फिर हल्के के विकास की वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको निपटाया जाएगा, जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर फोकस किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नई पॉलिटिकल शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।